तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम बनाने वाले हैं रोल नंबर 21। रोल नंबर 21 एक ऐसा कार्टून है गाइज जिसको बनाने के लिए मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन आज इसका फाइनली नंबर आ चुका है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है फ्लिपकार्ट क्लिप में, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद में प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको आज क्या है, हम ये वाली इमेज बनाने वाले हैं। तो सब फटाफट से इसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में हमें इसको फटाफट से ड्रॉ करना शुरू करना है। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन ड्रॉ कर देते हैं, तब तक कि मैं आपकी इसकी बेसिक्स बता देता हूँ। तो गाइस, ये जो एक कार्टून है रोल नंबर 21, इसमें क्रिश नाम का एक लड़का होता है। वो एक ऐसा लड़का होता है जो कि मतलब एक स्कूल में पढ़ रहा होता है। जिस स्कूल में वो पढ़ रहा होता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होता है। जिस कारण क्या होता है कि ये जो क्रिश जो होता है, इसको क्रिश यानी कि कृष्णा यानी कि भगवान, कृष्ण भगवान की तरह इसका रोल प्ले करता है। यानी कि जैसे ही है ना, अब है ना, मतलब कुछ भी गड़बड़ होने लगती है तो ये ऐसा बोलता है कि ये इसका एक डायलॉग है। ये बोलता है कि मस्ती टाइम। जैसे ही ये मस्ती टाइम बोलता है तो क्या होता है कि वो क्रिश से डायरेक्ट की कृष्णा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि कृष्ण भगवान की तरह उसके हाथ में बांसुरी होती है और मोर पंख लगा हुआ होता है और कृष्णा बन जाता है। और जैसे ही मतलब वो कृष्णा बनता है तो उसका जो प्रिंसिपल जो होता है वो क्या है कि कंस बन जाता है। यानी कि मामा, जो कि श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए है ना असुर भेजा करते थे, वो बन जाते हैं। फिर इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। और कृष्ण यानी कि हमेशा ही की तरह कृष्ण भगवान की तरह ही है ना उनको हरा देता है। यानी कि मामा कंस को। जैसे मतलब वैसे वो क्या है कि एक दोनों ये कि जो कैरेक्टर है इसमें ये दोनों रियल नहीं होते। मतलब यानी कि कृष्ण जो होता है वो कृष्ण भगवान का ही एक भक्त होता है। भक्त मतलब बोल सकते हैं हम, अंश होता है हल्का सा। और कंस जो होता है वो उनका एक कंस का जो है असुर होता है। यानी कि वो अपने आप को कंस की तरह ट्रीट करता है, लेकिन वो कंस नहीं होता। वो भी एक कंस का ही कंस की तरह ही असुर होता है। और मतलब इस कार्टून में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। उसका ग्रीश का एक फ्रेंड होता है, एक है ना, मतलब एक लड़की भी फ्रेंड होती है, एक लड़का फ्रेंड होता है। और कंस के साथ क्या है कि एक एक बूढ़ा सा वो मतलब उसका ही एक असुर टाइप दिखने वाला एक वो है ना, दानव टाइप दिखने वाला एक साइंस का, जो कि साइंस पढ़ाने वाला सर होता है, उस वो रहता है उस कंस के साथ। और वो मतलब कार्टून बहुत ही यूनिक है। वैसे अच्छा कार्टून है, आप लोग भी देख सकते हो। मैं तो बहुत देखता था कार्टून। ये वाला जो कार्टून है इसमें क्या होता है कि अब मतलब ये क्या है कि एक यूनिक कार्टून है। जैसे कि अगर हम देखा जाए, इसमें सबसे खास चीज़ ये है कि जब भी वो चुटकी बजाता है तो वही पूरा बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है। इतना यूनिक दिखता है। मतलब हम तो जानते हैं हमें 3D चीज़ें कितनी पसंद है भाई, 2D 3D चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वो जैसे ही चुटकी बजाता है वो क्रिश, तो भाई जैसे ही बैकग्राउंड चेंज होता है, मतलब इतना भयंकर बैकग्राउंड आ जाता है। लावा गिर रहा है कहीं पे, बहुत ही भयंकर अच्छा वाला बैकग्राउंड आ जाता है, जिससे क्या होता है कि और भी अच्छा लगने लगता है। तो ऐसा ही कुछ ये कार्टून है। और इस कार्टून में क्या है कि सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगती है कि मतलब इसमें ये होता है, इसमें फाइट जो होती है एकदम मतलब यूनिक फाइट होती है। जैसे ही वो मतलब यूनिक फाइट मतलब बोल सकते हैं हम कि जैसे ही वो है ना पत्ता घुमाता है, वही वो कंस उसके पीछे पड़ जाता है। वही मतलब वो पत्ता पीछे पड़ता है लेकिन वो टच नहीं कर पाता क्रिस को। इधर से गायब होता है, इधर से चला जाता है, इधर से गायब होता है, इधर चला जाता है। मस्ती टाइम वगैरह वो कंस देखो एक बार, मतलब मैंने इसके वैसे ज़्यादा एपिसोड तो नहीं देख रखे, लेकिन एक एपिसोड देखा था जिसमें क्या होता है, कंस जो होता है ना ये वाला, ये खुद भी दूसरे क्रिएचर्स को बेचता है। यानी कि क्रिएचर्स यानी बोल सकते हैं हम असुर, असुरों को बेचता है। यानी कि अलग अलग तरीके, जैसे कि हम बोल सकते हैं स्नेक असुर, और है ना राइनासोरस वगैरह, बहुत सारे असुरों को बना के ये बेचता है। बहुत सारे असुरों को क्रिश को मारने के लिए बेचता है, बट वो नहीं मार पाता है। और हमेशा ही वो डिफीट हो जाता है। तो इसीलिए है ना, मतलब ये जो कार्टून है ये बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ज़्यादा तो नहीं देखा, लेकिन बट ये वाला जो एपिसोड मैंने पूरा देखा था, इसमें बहुत ही मज़ा आता है। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ। इसमें इतना मज़ा आता है कि भाई
इसको देखते ही जाओ, वो अलग अलग तरह का असुर आता है उसमें, और हर हर एक असुर को वो क्रिश फाइट करके हरा हरा के भेजता है, वापस भेजता है कंस के पास, वापस भेजता है कंस के पास। जैसे ही वो असुर जाते हैं वापस दोबारा हार के, तो वो बोलते हैं हार के मेरे पास क्यों आए हो तुम लोग, हार गए तो क्या हुआ, तुम्हें मर के ही आना था। तो फिर वो असुर वो क्या करता है कि है ना, फिर वहाँ पे ही उनको मार देता है। तो क्या यही यही है, इसी तरीके से है। तो आप हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और फाइनली हमारा भी क्रिश बन के भी रेडी हो चुका है, तो इसको भी ज़रा आप लोग देख लीजिए। सुनो कहानी नंबर 1, इसका रोल नंबर 21।